जाए आलोक जी, सबसे पहले इन तस्वीरों में आपकी टिप्पणी। और आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि बीजेपी की जितनी भी साजिश थी वो सब धरी की धरी रह गई, और नारे भी आपने सुने, जेल के ताले टूट गए, अरविंद केजरीवाल छूट गए। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लगा रहे हैं। एक शेर को जरा उल्टा करके बोलता हूं चित्रा जी। मैं सबके साथ ही चला था जानिबे मंजिल, मैं सबके साथ ही चला था जानिबे मंजिल, लोग छूटते गए कारवां घटता गया। ये लगातार 3-4 बार से जो जेल से लौट के सब लोग आ रहे हैं, चाहे केजरीवाल हो, चाहे सिसोदिया हो, चाहे सत्येंद्र जैन हो, हर बार का उत्साह और कार्यकर्ताओं की कमी बस देखते जाइए। बार बार का विजुअल निकाल के पिछले 2 साल में कंपेयर कर लीजिए, देखिए ये शेर परफेक्ट बैठेगा। अरे केजरीवाल जेल से आ रहे हैं, कोई चाइना के बॉर्डर पे जंग फतेह करके आ रहे हैं? क्या मजाक बना रखा है? शुरू से लेकर अभी तक के अंत तक एसटीएस कोर्ट ने इस देश के एसटीएस कोर्ट ने, मतलब सेशन टू सुप्रीम कोर्ट, सभी ने माना कि केजरीवाल पे लगाए हुए सारे चार्जेस सही हैं, कोई चार्जेस विड्रॉ नहीं होंगे। बेल किस लिए दी? ह्यूमन इंटीग्रिटी और ह्यूमन वैल्यू को नजर में रखते हुए, क्योंकि ट्रायल लंबा चलेगा, गवाहों की गवाही पूरी नहीं हुई है, अतः इतनी देर जेल में रखना उचित नहीं है। इस माध्यम पे बेल मिली। बेल कैसे दी? वो जानते हैं कि ये सीएम है, चीफ मैनिपुलेटर, चीफ मास्टरमाइंड, चीफ मैनिपुलेटर, किंग पिन। इनको किसी भी तरह की शक्ति देना मतलब कि जांच को प्रभावित करना होगा। तो इनको क्वाड्रिप्लेजिक सीएम बना के, मेडिकल टर्म है, क्वाड्रिप्लेजिक सीएम बना के इनको बाहर निकाल दिया है। पहले वो तोते वाला उदाहरण आप लोग बहुत दिया करते थे यूपीए के लिए। सीबीआई को लेकर भी कोर्ट की जो टिप्पणी सामने आई है, मैं बता रहा हूं वो आपने सुना ही होगा। पॉलिसी पैरालिसिस, हाँ, पैरालिटिक्स। मैंने सुना सीबीआई पे भी आ रहा हूं, मैं एक एक करके सब पे आता हूं, सीबीआई की टिप्पणी पे ही बोलूंगा मैं। इनको क्वाड्रिप्लेजिक सीएम बना के भेज दिया, जिसके पास कोई शक्ति नहीं होगी, ना सचिवालय जा सकते हैं, ना कोई फाइल साइन कर सकते हैं, ना कोई केस की गवाह से बात कर सकते हैं, ना केस पे कोई बात कर सकते हैं, ना केस पे कोई टिप्पणी देंगे। क्वाड्रिप्लेजिक सीएम बना के भेज दिया। ठीक है, बैठिए आराम से। थोड़ा वो कौन सा इनका बंगला था बहुत फेमस, 190 करोड़ वाला, उसकी थोड़ा मजा उदा लेंगे आराम से, तो हरियाणा घूम के आएंगे। ठीक है, हाँ जी भाई जी बहन जी करते रहेंगे, और तो कोई काम करना नहीं, ऐसे झूठ बोलना है। ठीक है, अब आते हैं सीबीआई की टिप्पणी पर। सीबीआई एक स्वतंत्र निष्पक्ष जांच एजेंसी है, जिसपे सुप्रीम कोर्ट अपनी टिप्पणी करता है। उस पर राजनीतिक टिप्पणी हाल की मुझे कुछ नहीं करना है। ये सुप्रीम कोर्ट का विषय है, सीबीआई का विषय है। लेकिन सीबीआई एक सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज थे, आशुतोष जी को पता होगा, वीके कृष्ण अय्यर, बहुत फेमस जज थे। उनका एक कोट है उन्हीं की किताब में, उनका ये बहुत फेमस कोट है कि न्याय बिना राजनीति के हो तो न्याय अंधा हो जाता है, और राजनीति अगर बिना न्याय के हो तो वो बहरी हो जाती है। बस मुझे इतना ही कहना है। चलिए ठीक है, प्रियंका कक्कड़ जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, देखिए जस्ट मन्ना बाकी सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन ये बात भी सही है ना कि सशर्त जमानत मिली है। मुख्यमंत्री के तौर पर न वो ऑफिस जा पाएंगे, न कोई कामकाज कर पाएंगे बिना दस्तखत परमिशन लिए एलजी के। तो इसको किस तरह से देख रहे हैं आप लोग? कह रहे हैं कि जेल के ताले टूट गए, मतलब जस्ट इस तरह से मन रहा है बीजेपी जो कह रही है, जैसे लग रहा है कि उनकी रिहाई हो गई है, बिल्कुल सारे आरोप मुक्त हो गए केजरीवाल। चित्रा जी, सभी को नमस्ते, सभी को नमस्ते। आलोक जी की बातों पर आऊंगी। अब उनके कन कन में डीएनए में झूठ भर गया है जब से उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। आपने जो सवाल पूछा उसमें उत्तर ये है कि क्योंकि 2 जज बेंच ने ये फैसला सुनाया और उनमें से एक डिसेंटिंग थे इसी बात के लिए कि ये शर्तें नहीं लगनी चाहिए, और ये भाजपाइयों को भी पता है कि जैसे ही ये वाला पार्ट हम अपील करेंगे और एक हायर बेंच को जाएगा तो ये शर्तें हट जाएंगी। आज जो आपने आलोक जी के मुंह से सुना वो बौखलाहट थी, जब सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा कि सीबीआई तोते की तरह काम की, पिंजरे में बंद तोते की तरह काम की, तो ये साफ हो गया ना कि किसी साजिश के तहत सीबीआई ने ऐसा किया। वो साजिश किसने की होगी? भाजपा की, ये आलोक जी की भाजपा ने की होगी। गृह मंत्रालय के बिना, गृह मंत्रालय की मंजूरी के बिना क्या इतने फर्जी आरोप लगाए जा सकते थे? क्या सीबीआई तोते की तरह काम कर सकता था? आज अमित शाह जी को सामने आना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए, रिजाइन देना चाहिए। उनको गृह मंत्री बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। वो एजेंसीज का इतना दुरुपयोग कर रहे हैं। एक सच्ची ऑनेस्ट गवर्नमेंट जो अपने सिटीजन्स के लिए लगातार सुविधाएं देती है, वो ऐसे मुख्यमंत्री को जेल में डाल देते हैं क्योंकि उनकी नीतियों से उनका मुकाबला हो ही नहीं सकता।
भाजपा को सिर्फ खरीद फरोख्त की राजनीति आती है, सिर्फ नेगेटिव पॉलिटिक्स आती है। इन्होंने कोई सकारात्मक राजनीति नहीं की 10 साल में। आज ही डाइग्रेसिंग, बट आज ही मैं पढ़ रही थी 2022 में इन्होंने एक फ्लाईओवर बनवाया गुजरात में 42 करोड़ की कीमत पर, और अभी इस दिल्ली साल पर ही रहते हैं। 2024 में उसमें इंफ्रास्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स आ गए हैं और 52 करोड़ लगेंगे उस पे। ऐसे जनता का पैसा वेस्ट करते हैं ये। एक नंबर की करप्ट सरकार है। अब तो अमित शाह जी को आके माफी भी मांगनी चाहिए और रेजिग्नेशन भी देना चाहिए, उनको कोई अधिकार नहीं। बीजेपी का ये कहना है कि जमानत मिलना तो बेगुनाही का प्रतीक नहीं हो गया। जी आशुतोष, देखिए, जो भारत का ज्यूरिस्प्रूडेंस है, जो न्यायपालिका का सिद्धांत है, उसमें बिल्कुल स्पष्ट है, जब तक कि आप कन्विक्ट ना हो तब तक आप बेगुनाह हैं। अब इसको अगर पलटना चाहते हैं तो बात अलग है, उसके लिए आपको संविधान बदलना पड़ेगा, उसके लिए आपको संविधान को पूरी तरीके से चेंज करना पड़ेगा। तो जब तक इस देश के अंदर किसी आदमी को अदालत गुनाहगार साबित नहीं करती तब तक वो गुनाहगार नहीं है। अब इसका दो पहलू है। पहला पहलू इसका राजनीतिक पहलू है। अरविंद केजरीवाल को बेल मिली है, निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए राहत की बड़ी सांस है, क्योंकि एक के बाद एक सारे नेता पिछले दिनों उनको बेल मिली है, चाहे वो ईडी का मामला हो या सीबीआई का मामला। इसका मतलब बहुत स्पष्ट है कि अब सुप्रीम कोर्ट की नजर तीखी हो गई है और वो इस बात को कहीं ना कहीं समझ रहे हैं कि जरूर ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। आज जो फैसला दिया है उसमें जस्टिस भुइया ने साफ तौर पे कहा है कि द नोशन ऑफ अ केज्ड पैरट, यानी एक बंद तोते की, जो पिंजड़े में बंद तोते का जो परसेप्शन है वो बदलना पड़ेगा। सीजर्स वाइफ शुड बी अबव सस्पिशन, यानी कहीं ना कहीं सीबीआई के ऊपर संदेह की लकीरें उनके सामने स्पष्ट हैं। तीसरी बात उन्होंने कही, चूंकि ईडी ने उनको जमानत दे दी थी, इसलिए आप उसको फ्रस्ट्रेट करने के लिए सीबीआई ने गिरफ्तारी की है। और चौथी बात उन्होंने पूछा कि 22 महीने के बाद आप उनको गिरफ्तार कर रहे हैं, जब आपने इंटरोगेट किया था तब आपको उनको नहीं लगा था कि उनको गिरफ्तार करना चाहिए, नहीं गिरफ्तार। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से ये बात स्पष्ट है कि ईडी सीबीआई अब सुप्रीम कोर्ट की नजर में भी कहीं ना कहीं जानबूझकर या गलत तरीके से चीजों को रख रहे हैं। यह संज्ञान सीबीआई की नजर में आ चुका है। पिछली बार अगर आपको याद होगा, प्रेम प्रकाश का जो मामला था, जो हेमंत सोरेन के वकील थे, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि ये जो सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग जो है, जो कबूलनामे हैं, अब ये कोर्ट ऑफ लॉ में स्टैंड नहीं करेगा एज अ विटनेस। अगर ये बात सच साबित हो जाती है या ये बात अगर नजीर मान के अगर कोर्ट आगे चलता है, तब तो पूरा का पूरा केस ही भरभरा के गिर जाएगा इस पूरे मामले के अंदर। क्योंकि जो कुछ भी है वो 8वें 9वें जो इंक्रिमिनेटिंग जो कबूलनामा था उसके आधार पे आपने केस किया था। और उस केस के आधार पर अगर आप देखेंगे तो अरविंद केजरीवाल के केस में तो आज की तारीख में सीबीआई और ईडी बहुत कमजोर विकेट में दिखाई पड़ते हैं। बोलिए अजय आलोक जी, ये बात तो सच है ना, कोर्ट की ओर से जस्टिस उज्जवल भुइया ने जो बड़ी बातें कही हैं, जिसका जिक्र आशुतोष जी ने भी कहा कि सीबीआई को निष्पक्ष दिखना चाहिए और हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए ताकि गिरफ्तारी में किसी भी तरह की मनमानी ना हो। जांच एजेंसी को पिंजरे में बंद तोते की धारणा को दूर करना चाहिए। तो इसका सीधा सा मतलब तो सरकार को लेकर पूछे जा रहे हैं ना अजय आलोक जी। देखिए चित्रा जी, मैंने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा था कि न्यायाधीशों की टिप्पणी पे या न्यायाधीशों के कुछ भी कहने पे मैं कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करूंगा। जिसको जो करना है करे, वो अपने राजनीति करने के लिए स्वतंत्र है, चाहे आशुतोष जी हो चाहे प्रियंका जी हो। मुझे उस पर कुछ नहीं कहना। वो न्यायाधीशों की टिप्पणी थी, मैंने एक न्यायाधीश की टिप्पणी से उसको कोट किया, पीके कृष्णैयर की। बात यहाँ पे ये होती है कि मैं फिर से कह रहा हूं, एसटीएस कोर्ट, सेशन कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट, इसका कोई जवाब है? पहली मांग क्या थी केजरीवाल की कि मेरे ऊपर लगाए हुए सारे चार्जेस बेबुनियाद हैं, इनको क्वैश कीजिए। साफ अदालत ने कहा है कि नहीं, मुकदमा चलाने के लिए पूर्ण साक्ष्य हैं, गिरफ्तारी में कोई गलती नहीं हुई है। इसका क्या मतलब हुआ कि उनके खिलाफ साक्ष्यों को एडमिट कर रहे हैं। अब बात आती है कब चार्ज को अप्रूव करते हैं। जिस दिन चार्ज अप्रूव करेंगे उस दिन बेल कैंसिल होगी, जेल जाएंगे। तो ये जो बेल मिली है ये पड़ाव है, अंतिम मंजिल जेल ही है। इसलिए ज्यादा उत्साह बनाने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, सीबीआई एक स्वतंत्र एजेंसी है, उसके काम करने के फंक्शनिंग पे सुप्रीम कोर्ट रह के कोई आज से नहीं कह रहा है। जब से यह देश आजाद हुआ तब से सीबीआई पे सुप्रीम कोर्ट कभी उनकी तारीफ भी करता है, कभी उनकी खिंचाई भी करता है। तो इसमें राजनीतिक दलों को अपने अपने हिसाब से जजमेंट को लेने की जरूरत नहीं है। बेल मिलना किसी भी नागरिक का एक अधिकार होता है, लेकिन सशर्त बेल मिलना, इसका मतलब आप पे कोर्ट को संदेह है कि आप सीएम हैं, आप चीफ मैनेजर हैं, चीफ मैनिपुलेटर हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए सशर्तिया आपके सारे पावर्स को कट करते हुए, कर्ब करते हुए आपको क्वाड्रिप्लेजिक सीएम बना के आपको वहां पे उतार दिया है।
सच्चाई तो ये है, इसको आप एक्सेप्ट कीजिए चाहे नहीं कीजिए। ठीक है। अब आप भले ढोल बजाइए, नगाड़े बजाइए कि हम चाइना बॉर्डर से लड़ाई लड़के आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं लड़ने, तो वो अलग बात है, वो आपकी थेथराई है, तो वो करते रहिए। ठीक है, मैं प्रियंका कक्कड़ जी से जवाब ले लेती हूँ। प्रियंका जी, लेकिन यहाँ पर देखिए बार बार जस्टिस उज्जवल भुइयां की बात हो रही है, लेकिन उसी समय जस्टिस सूर्यकांत जी की ओर से जो टिप्पणी की गई है उसका जिक्र भी जरूरी हो जाता है। उन्होंने कहा है इसी सशर्त जमानत की रिहाई के दौरान, अगर कोई व्यक्ति पहले से हिरासत में है, जांच के सिलसिले में उसे दोबारा अरेस्ट करना गलत नहीं है। सीबीआई ने बताया है कि उनकी जांच क्यों जरूरी थी। अगला वो कहते हैं कि याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी बिल्कुल अवैध नहीं है, सीबीआई ने नियमों का कोई उल्लंघन नहीं किया है। तो उसी समय ये टिप्पणी भी निकलकर सामने आई है प्रियंका कक्कड़ जी। चित्रा जी, इसको आप आइसोलेशन में नहीं पढ़ सकते, इसको समझना है तो ये समझिए कि हमने सेक्शन 41 के अंडर जो प्रोसीजर था उसको चैलेंज किया था, वो एक टेक्निकली बड़ी अलग बात हो जाती है, इसको इंटरप्रेट नहीं करते। अब इन्होंने क्या किया, आलोक जी ने, इन्होंने इंटरप्रिटेशन बताया आपको जजमेंट का फिर से। हाँ। इनके पास जवाब नहीं है कि सीबीआई जो तोता मैना लिखा है उसमें, और साथ में लिखा है कि ये साजिश थी। क्यों साजिश थी? ताकि ईडी केस में जो बेल मिली है उसमें सीएम बाहर ना निकले। इनसे पूछिए भाजपाइयों से, सीबीआई ने किसके कहने पे ऐसी साजिश की होगी? इनसे पूछिए भाजपाइयों से कि क्यों नहीं अमित शाह जी का इस्तीफा होना चाहिए। आज संविधान है जिस वजह से हम बाहर आ गए। इन्होंने क्या किया? ट्रायल तक शुरू नहीं होने दिया। 17 महीने मनीष सिसोदिया जी अंदर रहे और ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ। किसी का ट्रायल शुरू नहीं हुआ था। कोई 23 महीना अंदर रहा, कोई 17 महीने अंदर रहा, क्योंकि ट्रायल शुरू होता तो केस तो कुछ था ही नहीं। इनको तो भूमिकाएं प्लांट करनी थी, सीबीआई को स्टोरीज प्लांट करनी थी, कौन किंगपिन है, कौन हवाला ऑपरेटर है। कोई स्टोरी नहीं चली इनकी कोर्ट में समय लगा, पर अंत में जीत सच की हुई है। चित्रा जी, ऐसे दुष्ट लोगों को जिन्होंने नकारात्मक राजनीति के शब्दों का इस्तेमाल मुझे लगता है देश में, हाँ, मतलब इस दुष्ट जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना प्रियंका कक्कड़ जी, मुझे लगता है कि थोड़ा सा दुष्ट तो बहुत सॉफ्ट। अरे अभी सशर्त जमानत मिली है, अभी बेगुनाही साबित नहीं हुई है प्रियंका कक्कड़ जी, इस बात को समझना चाहिए। ये सच बात है कि आप उसको अलग तरीके से ले सकती हैं, लेकिन मुझे शब्दों पर आपत्ति है, बाकी सब ठीक है, मुझे शब्दों पर आपत्ति है। हाँ चित्रा जी सुनिए, चित्रा जी 10 सेकंड, 23 महीने जेल में डाल दिया, उस पर आपत्ति कीजिए। मैंने इनको दुष्ट बोल दिया, उस पर आपत्ति मत कीजिए। पीएमएलए कानून में इन्होंने ऐसे संशोधन किए थे कि भाजपाइयों के बयान पे आइए अंदर डाल देते हैं लोगों को, और उसमें भी हमें बेल मिल गई। ईडी केस में रेगुलर बेल मिलना अक्विटल से कम नहीं होता। आप किसी कानून के जानकार से बात कीजिए। आलोक जी तो उनके अंदर तो कभी किसी पार्टी का खून भरा होता है, आजकल तो इनके अंदर झूठी पार्टी का खून भरा हुआ है, तो इनसे बात मत कीजिए। मुझे लगता है कि थोड़ा सा ना व्यक्तिगत टिप्पणी पर नहीं। अरे आपके नेता बाहर आ रहे हैं, कौन किस पार्टी में रहा था, आपकी पार्टी भी छोड़ के कितने लोग हैं, मतलब इस तरह की टिप्पणी से बचना चाहिए। आप मेरे ऊपर हम नहीं, मैं भूल गई थी कि आप यहीं पर बैठे, मैं भूल गई थी कि आप यहीं पे बैठे। सीएम के लिए अपशब्द बोले नहीं चित्रा जी, इन्होंने सीएम के लिए ऐसे अपशब्द बोले, तब आपने आपत्ति नहीं की, इसलिए मुझे ऐसे शब्दों का चयन करना पड़ रहा है। ठीक है, इन्होंने सिटिंग सीएम के लिए अपशब्द यूज किए। ठीक है, उनको कोई भी इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करेगा। फेस करनी पड़ेगी ऐसी लैंग्वेज। अजय आलोक जी अपनी बात रखिए, फिर मैं आशुतोष जी आ रही हूँ। देखिए, मैं प्रियंका जी को बिल्कुल आश्वस्त करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो सीबीआई को आज जो झिड़की दी है, जो स्टेटमेंट दिया है, उसके बाद सीबीआई कोई कोताही नहीं छोड़ेगी स्पीडी ट्रायल करवाने में। कप्टीवाल का हर हालत में स्पीडी ट्रायल होगा, सिसोदिया जी का भी होगा, सबका स्पीडी ट्रायल ही होगा। और स्पीडी ट्रायल के बाद जिस दिन चार्ज फ्रेम हो गए ना, उस दिन वापस मंजिल की ओर। याद रखिएगा। मुझे जरा एक बात बताइए, 9 बार ईडी ने समन किया, 9 बार, 1-2 बार नहीं। आप कानून मुख्यमंत्री क्यों नहीं गए भाई जवाब देने? जिम्मेदार है कि नहीं है? 1 मिनट बीच में नहीं, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, मेरा खून बदल दिया आपने। प्रियंका कक्कड़ जी प्लीज अपनी अपनी बारी में बोलेंगे। आशुतोष जी भी है, मुझे ग्राउंड जीरो पर भी जाना है, वहां से खबर आ रही है। अजय आलोक जी अपनी बात खत्म करें प्लीज। प्रियंका कक्कड़ जी ठीक है, अजय आलोक जी जल्दी से अपनी बात खत्म करें। मैं 10 सेकंड में अपनी बात खत्म कर दूंगा। मैं कह रहा हूं 9 बार ईडी को समन मिलने के बाद भी ये आदमी नहीं गया एक बार भी जवाब देने के लिए। जवाबदेही है कि नहीं मुख्यमंत्री के प्रति? यही हमारा संविधान, यही हमारे चुने हुए व्यक्ति का ये दायित्व होता है। लालू यादव तक को मात कर दिया। लालू यादव भी जब जेल जा रहे थे तो मुख्यमंत्री अपनी बीवी को बना दिया। इस आदमी को अपनी पत्नी पे ही भरोसा नहीं।
ये मुख्यमंत्री रहते हुए जेल चले गए, 6 महीने बने रह गए। आम आदमी पार्टी में एक आदमी पे भरोसा तो नहीं, अपने परिवार पे ही भरोसा नहीं है कि किसी और को मुख्यमंत्री का दायित्व दे देते हैं, कम से कम संविधान की इज्जत बची रहती। जो भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में आज तक नहीं हुआ था वो केजरीवाल कर गए, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लिखा के चले गए। अद्भुत है भाई, बेशर्मी की पराकाष्ठा है। अन्ना जिंदा है, रो रहे होंगे। आरोप लगते ही इस्तीफा दूंगा, आशुतोष जी याद है ना, आरोप लगते ही इस्तीफा देना चाहिए।